हार को भूल जाओ, ट्रॉफी पाकिस्तान लाओ। शाहीन हाई वोल्टेज टाकरे के लिए तैयार, बस चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार टकराएंगे। दो रवायती हरीफों के दरमियान फाइनल मैच आज शाम 7:30 पर शुरू होगा। 41 साल में पहली बार दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। टाइटल की जंग दुबई क्रिकेट स्टेडियम में लड़ी जाएगी। शायकीन को फाइट का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। सलमान अली आगा से दिलेराना क़यादत का मुतालबा। शाहीन शाह अफरीदी से क्रिकेट शायकीन को बड़ी तवक्कुआत। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब भी मैदानों का महवर। इस बार भारत से हार का बदला चुकाएंगे शायकीन पुरअज़्म। पाकिस्तान लड़ेगा, एंड तक लड़ेगा और अपनी पूरी मेहनत करेगा। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी ऐसे, हमारी तो दुआ है कि भाई हमारा पाकिस्तान जीत जाए। अगर ये फाइट वाला मैच करेंगे ना तो हमें दिल की खुशी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कल हमारे पाकिस्तान को ना जीत हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमने पहले 2 दफा हारे हैं, लेकिन हमें फाइनल में बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतते हुए देखेंगे। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, इसके लिए मैदान में उतरेंगे। गुज़िश्ता मैचेस की गलतियां नहीं दोहराएंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। हो सकता है पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए रखी हो। तवक्को है साइम अय्यूब फाइनल में अच्छी बैटिंग करेगा। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। कप्तान सलमान आगा की प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले भी सख्त हालात में पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए, कभी ऐसे नहीं हुआ हैंडशेक ना हुआ हो। फोटोशूट में कोई आए या ना आए, हम तो जाएंगे। भारत के जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट खटाई में पड़ गया। दोनों कप्तानों का फोटोशूट से मुतालिक हतमी फैसला आज होगा। भारतीय टीम कई बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज कर चुकी। दुबई में क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन का जोशो खरोश भी 7वें आसमान पर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच के लिए तमाम इनक्लोजर्स के टिकट्स फरोख्त। सिर्फ 2,80,000 और 4,80,000 वाले टिकट्स दस्तयाब। एशिया कप के फाइनल से कबल भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत मशकूक। खिलाड़ियों की इंजरी की नौयत का जायजा लेने के बाद फाइनल में खेलने का फैसला करेंगे भारतीय बॉलिंग कोच। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ के खिलाफ आईसीसी की समाअत को मुकम्मल हुए 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। आईसीसी की जानिब से फैसले का ऐलान न करने पर मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया, आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त लगेगा। चेयरमैन पीसीबी का सोशल मीडिया पर सवाल। गुज़िश्ता रोज़ आईसीसी ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ से मुतल्लिक़ समाअत मुकम्मल की थी। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के चर्चे बॉक्सिंग के रिंग में भी पहुंच गए। राफेल कैसे गिराए। हारिस रऊफ़ के बाद कौमी बॉक्सर भी एक्शन में। भारतीय बॉक्सर बंटी सिंह को इशारे से बताया राफेल कैसे गिराए। भारतीय बॉक्सर ने मुश्तिल होकर समीर खान को धक्का दे दिया। कौमी प्लेयर ने फिर इशारे से बताया 0 के मुकाबले में भारत के 6 तैयारे गिराए। अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। अगर कश्मीर तनाज़े पर सालसी की पेशकश की जाए तो हम आमादा हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़ा है। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने मदद फराहम की। दहशत गर्दों की हवालगी के इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ मफादात को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। रेकोडेक में सरमायाकारी के इम्कानात को भी देख रहे हैं। दुश्मनों का वतन अजीज से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरबत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 17 दहशतगर्द जानब हासिल। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे।
ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की रात फितना अल-खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ISPR जानों हासिल किए गए खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। फितना अल-खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भागते नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्क में 17 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 17 खवारिजियों को जानब हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा कि कौम फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही तस्वुर किया जाएगा। जलसा वफाकी हुकूमत नहीं दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। आप कहते हैं कि बात होनी चाहिए, किससे बात करें? हमारे बच्चों और जवानों को शहीद करने वालों से कैसे बात करें? दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल करें और हम हाथ बांधे रखें। वज़ीर आला KP जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। हमें जिम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 साल में दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम उठाए हैं? खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए मिले, वो कहाँ गए? क्या आप दो टोक मौक़िफ़ के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं? वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जलसे करके आप डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। पाकिस्तान की सफारतकारी 75 साल तारीख के अरूज पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से कामयाबियाँ मिल रही हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अरूज की झलकियाँ देखने में आईं। एक वक्त था जब वज़ीर आज़म की कोई कॉल नहीं उठाता था। मरीम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हों। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। कोई काम करेगा तो सामने आएगा, जब काम होता है तो सर चढ़ कर बोलता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब कहा कि सैलाब मुतासरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ूंगी। सैलाब मुतासरीन की एक एक पाई का अजाला किया जाएगा। मुल्क की तारीख में ऐसा होलनाक सैलाब पहले कभी नहीं देखा। बदतरीन सैलाब से पंजाब के 25 शहर मुतासिर हुए। पंजाब ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। कहाँ ज़मीनी रास्ता मुनक़ता था, वहाँ भी तिब्बी सहूलियात फराम की गई। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद की। मरीम औरंगज़ेब ने 18 घंटे सैलाब मुतासरा इलाकों में काम किया। PDM में रेस्क्यू, पुलिस, पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। PDM में रज़ाकारों से हेल्प लिया। रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। न्यू जर्सी में गुफ्तगू में कहा है अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से मुईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बातचीत हुई। अमेरिका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर के मशकूर हैं। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवा साल $38.5 अरब भेजे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर आज़म जनेवा से लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ की आदत और खैरियत दरियाफ्त की। अमेरिका के दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ की सेहत पहले से बेहतर है। अगले चंद दिनों में पाकिस्तान वापसी का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दौरा अमेरिका को कामयाब करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अमेरिकी क़यादत से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया गया। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और बहाली के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़रे असरात से मुतासिर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुतासिर हो रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर तिजारत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास की सदारत। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारती रवाबत और ताउन का तफसीली जायजा। मलेशिया को बीफ समेत पाकिस्तानी बरामदात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की दो तरफ़ा तिजारत लिए इक़दामात की हिदायत। इदारों से जामे हिकमत अमली तलब कर ली। जलालपुर बीरबाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। मोटरवे M5 15वें रोज भी बंद। नौराजा भट्टा हिफाजती बंद पर मुरम्मती काम जारी। उबाड़ा जनूबी शुजातपुर समेत कई इलाके शदीद मुतासर इलाकों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग आमदरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले मजीद तेज। रिहायशी इमारतों, पनागाहों, खैमों पर बमबारी। ताज़ा हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 90 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जंग में शुहदा की तादाद 65,926 हो गई। यूरोपीय ममालिक सान मारिनो ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी शहरियों का हक़ है। वज़ीर ख़ारजा सान मारिनो। इसराइल का पैदा करदा कहत आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। कहत बड़ी तबाही को जन्म दे चुका है। इसराइली जारियत के खिलाफ रिपोर्ट्स दिल दहला देने वाली हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की अक़वाम मुत्तहिदा